एक बैल और वो भी कैलाश का द्वारपाल। क्या शिव को तुमसे बेहतर कोई नहीं मिला? तुम्हें अपने बल और साम्राज्य पर बहुत घमंड है रावण। जिन वानरों का तुम आज उपहास कर रहे हो, एक दिन वही तुम्हारी स्वर्ण लंका को राख बना देंगे। आखिर है कौन नंदी, जिनके कान में आज भी करोड़ों लोग अपनी मनोकामनाएं कहते हैं? एक साधारण बालक महादेव का सबसे प्रिय भक्त कैसे बना, और भगवान शिव ने उसे बैल का रूप ही क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर इतना अद्भुत है कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सब जब भी किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो महादेव के दर्शन से पहले हमारी नजर एक विशाल, शांत और भव्य आकृति पर पड़ती है। शिव के परम भक्त, उनके वाहन और कैलाश के द्वारपाल नंदी। हम उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, यह मानकर कि नंदी के बिना महादेव तक कोई बात नहीं पहुंच सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव का वाहन बनने से पहले नंदी कौन थे? क्या वो जन्म से ही एक बैल थे, या फिर कैलाश के सबसे शक्तिशाली गण बनने के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है? आज हम शिव पुराण और लिंग पुराण के पन्नों से वो कथा निकालेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति और इच्छा शक्ति से कैसे नियति को भी बदला जा सकता है। बात उस युग की है जब धरती पर तपस्वियों का बोलबाला था। ऐसे ही एक महान ऋषि थे, शिलाद। ऋषि शिलाद ने अपना पूरा जीवन योग, तपस्या और ब्रह्मचर्य में बिता दिया था। उनके मन में कभी कोई सांसारिक मोह नहीं आया। लेकिन एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे तो उन्हें अपने पूर्वजों यानी पितरों की करुण पुकार सुनाई दी। उनके पितर दुखी थे क्योंकि शिलाद का कोई पुत्र नहीं था और उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाता। हिंदू धर्म में बिना वंश के पितरों को शांति नहीं मिलती। पितरों के दुख ने आर्षि शिलाद को विचलित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो एक पुत्र प्राप्त करेंगे। लेकिन शिलाद कोई साधारण पुत्र नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अयोनिज हो, यानी जिसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से ना हुआ हो। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अमर हो, जिसे मृत्यु कभी छू भी ना सके। अब आप ही सोचिए, जन्म और मृत्यु तो इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा, फिर अमर पुत्र कैसे संभव था? शिलाद ने देवराज इंद्र की घोर तपस्या शुरू की। सालों की कठोर तपस्या के बाद इंद्र प्रकट हुए। जब शिलाद ने अपना वरदान मांगा तो इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे रश्य, अमरता का वरदान देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।